11 तारीख एक ऐसी तिथि जो पहले कभी आपके जीवन में इस प्रकार से नहीं आई, जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों से बधी हुई है, सितारों की चाल से चलती हुई कुछ बदलने वाली है। और अगर आपने इस दिन 3 दिव्य उपाय कर लिए तो आपकी जिंदगी किसी करिश्मे से कम नहीं होगी। और हाँ, एक चूक, एक छोटी सी गलती सब कुछ मिटा सकती है। आज जानिए वो 3 उपाय, एक गहरी सावधानी और बाबा जी का दिव्य आशीर्वाद कैसे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये 11 तारीख का रहस्य भला क्या है। हर महीने की 11 तारीख एक खामोश शक्ति लेकर आती है। इसका अंक शास्त्र में विशेष महत्व है। 11 का अंक एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांड से सीधा संपर्क ये एक द्वार की तरह काम करता है, जो कि आत्मा और ब्रह्म की दुनिया के बीच का एक मार्ग बन जाता है। इस बार की 11 तारीख कुछ अलग है। इस दिन चंद्रमा एक विशेष नक्षत्र में होंगे। पूर्वा फाल्गुनी ये नक्षत्र रचनात्मक ऊर्जा और समर्पण से भरा होता है। जब ये 11 तारीख को आए तो ब्रह्मांड एक ऐसा द्वार खोलता है जिसमें अगर कोई सही उपाय करे तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। बाबा जी कहते हैं कि हर दिन जीवन में स्वर्ण के समान होता है और हर दिन का सही उपयोग करने से तकदीर बदलती है। तो अब जानिए आप वो 3 दिव्य उपाय जिनको इस तारीख पर करने से आप अपने भाग्य को बड़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है ये जल से संबंधित उपाय है। इसके लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको एक ताम्र के पात्र में अर्थात तांबे के लोटे में जल भरना है। जल स्वच्छ अवस्था में होना चाहिए। इसके बाद इसे हाथ में लेकर आपको आंखें मूंदनी है और अपने हृदय की सबसे गहरी इच्छा इस जल से कहनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल जो होता है वो भावनाओं को ग्रहण करता है। फिर उस जल को आप तुलसी के पौधे में अर्पित करिएगा। ये क्रिया भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का सबसे शुद्ध और सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जल जो होता है वो एक ऐसा तत्व है जो कि आपके मन को, आपके अंतर मन की शक्ति को भी दर्शाता है। इसीलिए इस जल संवाद से, इस जल की प्रार्थना से आप अपने हृदय की बात बड़ी आसानी से इस ब्रह्मांड तक और ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, जो कि बहुत शीघ्रता से आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही सक्षम उपाय है। दूसरा है मौन का मंत्र, यानी कि शब्दों से मुक्ति। 11 तारीख को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको मौन व्रत कुछ समय के लिए रखना है, जिस पर आप कुछ भी किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। इस मौन के दौरान अपने हृदय में ओम शांति का जाप करें। यह अंदर की बेचैनी को शांत करता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने में सहायता करता है। महाराज जी ने भी इसके लिए कई संकेत दिए, अर्थात शब्दों की भीड़ में सत्य खो जाता है, ये मानना है महाराज जी का। तो इसीलिए मौन में ब्रह्म प्रकट होता है। अर्थात जब आप किसी से किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करते तो आपका अंतर मन, आपकी जो अंतर शक्ति होती है उसका संग्रह करके आपकी बुद्धि को सही और सटीक संकेत पहुंचाता है। तो इसीलिए मौन का सहारा लेकर आप बहुत बड़ी शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। अब जानिए आप तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है दीप ध्यान, यानी कि अग्नि के सामने ध्यान करना। इसके लिए आपको रात्रि के पहर की प्रतीक्षा करनी होगी, अर्थात 11 तारीख को आप संध्या कालीन के तुरंत पश्चात अर्थात रात्रि 8 बजे एक दीपक को प्रज्वलित करके उसके सामने बैठ जाएं। उसके बाद आंखें बंद करके ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। 108 की संख्या बहुत ही शुभ है। इसके अलावा 111, 121, 151 की संख्या में भी यदि आप ये जाप कर लेते हैं तो ये धन, संतुलन और सौभाग्य को आकर्षित करने वाला शक्तिशाली तरीका है। बाबा जी ने भी इसके लिए आपको कई बार इंगित करते हुए कहा है कि महाराज जी मानते हैं कि अग्नि केवल जलाती नहीं, साधना को तेज भी करती है। तो दीप की लौ में जो भी देखता है वो कभी अंधेरे में नहीं गिरता। ये संकेत है कि आपके जीवन में इस द्वीप की तरह जो कि प्रज्वलित होकर आपको चारों ओर से रोशन कर देता है, उसी प्रकार से ये दीप की शक्ति, ये दीप ध्यान का जो तरीका है, ये आपके जीवन को उसी प्रकार से रोशन कर देगा जैसे घने अंधियारे को दूर करने के लिए रोशनी की किरण ही काफी है। अब जान लीजिए ये 3 उपायों के बाद सबसे बड़ी सावधानी जो कि इन 3 उपाय को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए।
जैसे हर औषधि के साथ एक चेतावनी होती है, वैसे ही इस तिथि के साथ भी एक सावधानी है और वो है गलत संगति से बचना। 11 तारीख को अपने चारों ओर के लोगों पर विशेष ध्यान दें। इस दिन आपकी ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने से आपकी इस साधना का प्रभाव क्षीण या कम हो सकता है। बाबा जी का उपदेश है कि बुरा संग बंजर भूमि जैसा है, कुछ बोओगे भी तो नहीं उगेगा। अब जान लीजिए बाबा जी का आशीर्वाद इस उपाय को करने से, इन तीनों उपाय को करने से कैसे आसानी से मिल सकता है। बाबा जी स्वयं साधना में लीन रहते थे, लेकिन उन्होंने एक विशेष विधि बताई है जिसमें उनके आशीर्वाद को घर बैठे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। महाराज जी का कहना था कि जो व्यक्ति समय का ध्यान रखता है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान समय भी रखता है। अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने रोजाना दीपक जलाने की आदत बनाएं। दूसरा, उनके आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। महाराज जी के मंत्र का जाप यदि आप करना चाहते हैं तो महाराज जी हम सभी के गुरु हैं, तो ओम नमः श्री गुरुवे परमानंदाय ध्यानदायकाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, 121 बार जाप करने से महाराज जी अर्थात गुरु के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तीसरा है, बाबा जी से आप हृदय से कहें, मन से कहें, हे बाबा जी, जैसे आपने अपने जीवन को तब से रचा, वैसे मुझे भी मेरा जीवन समझने की शक्ति दें। इस प्रकार की रोजाना प्रार्थना करने से महाराज जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद बना रहता है। महाराज जी के अनुसार शिष्य और गुरु की डोर भले अदृश्य हो, लेकिन अगर दिल से बंधे हो तो आशीर्वाद सदा बहता रहता है। और अगर आप सच्चे मन से आंखें बंद करके ये साधना करेंगे तो बाबा जी का दिव्य आशीर्वाद आपकी जिंदगी में वैसे ही उतरेगा जैसे वर्षा के बाद पहली धूप। अब आप जान चुके हैं कि 11 तारीख का रहस्य, 3 दिव्य उपाय, 1 गूढ़ सावधानी और बाबा जी के आशीर्वाद का गुप्त मंत्र। अब प्रश्न ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखें ताकि ब्रह्मांड का संकेत मिले कि आप जीवन बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखिए ये सब एक चमत्कारिक शुरुआत है और हर करिश्मे की जड़ होती है विश्वास। तो जितना विश्वास रखेंगे उतना जल्दी जीवन में परिवर्तन को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए 11 तारीख जीवन की नई सुबह हो। बाबा के आशीर्वाद से आप भी वो बन सकते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। कामना करते हैं क्रमांक सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।